बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जुम्मतुल मुबारक दी दिमार 8 तारीख जमादियुल अव्वल दी 31 तारीख अक्तूबर दी 14 तारीख वे अज कत्ते दी मैं मुमताज़ तारिक तुसन दे वक्री गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल सोहलत होगा अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। अज दी वीडियो दे विच राजनपुर दी एक बहुत वड्डी शख्सियत हन 2020 दे विच उन्हां दा कत्ल थी गया। उन्हें दा कत्ल जरा वो फैसला आ गए हूँ तो थोड़ा जा उन्होंने शख्सियत के बारे गाल करे सूँ। उनके अलावा शीशा मैं हूँ तो आगू तो ना आखा आपको दिखाने की कोशिश करे सा कि दुनिया कि वेंदी पी है तो असा कितना खड़ू थे। भूखने पहले एक गुजारिश करनी है तुहाडे नाल। मेरा एक सज्जन है दुबई दे विच कल हुक्म दिता हा कि वीडियो दे विच लोगों को दसा रहे सो कि सऊदी अरब ने एक ऑफर की थी कि गैर मुल्की उमरा करन अगर दुबई के रस्ते आवन तो वो पैकेज बिल्कुल सस्ता है। हर मुसलमान की सिख होंगी है कि मैं दर के उत्ते वजा जेरे बिरा दिल च होवे सिख वो पाकिस्तान होवे सी तो उन्हें उत्ते कोई तकरीबन 7 लाख रुपया खर्चा आंदा है। तो अगर दुबई के रस्ते होवे सी पिया पर उत्थे आने वास्ते तो उन्हें खर्चा हो सी बमुश्किल कोई 1.5 लाख रुपये पाकिस्तानी। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी सहूलत है, एक ने फायदा चाहो। मैं ये समझना कि ये करम के फैसले होना जो सड्डा होंगे कांठा होंगे वो वेंदे। बहुत सारे बंदे मैं डिठे जे इतनी माल मता रखे कि अगर वो रोज़ सऊदी अरब आवन वजन तो महीना पूरा आ वन सकदन, लेकिन अल्लाह तौफीक नहीं दी वजन उमरा कर आवन। मैं को उम्मीद है तुसा उन्हें विचों ना हो सो तो सिख हो सी तुसा ही सहूलत कने फायदा चाहना हो तो दसन मेरा फर्ज आ, अगो तुहारी अपनी मर्जी। बिरा दे हुक्म की तामील थी गई मैं कोई खुशी थी नहीं पी है। हूँ थोड़ा जा शीशा दे दूँ। शीशा ये है कि मैं खबरें पढ़ता पाया चाइना ने एक तजर्बा किया वो उत्ते इवें कोई वड्डी बला पखा जरा है ला कर रहे थे ना उत्ते छुड़े सी वो उथा हवा दे नाल फिर सी तो तले जमीन दे उत्ते बिजली दे सी। हुण मैं को नहीं समझ आती कि वो बिजली तार के जरिए पठे सी किवें पठे सी बिजली तले, लेकिन उन्हें कामयाब तजर्बा करके देख उथा ही वधा रहा सी वो फिर सी वधा हवा दे नाल तो तुहानू बिजली तले जमीन ते देसी पिया। साइंस जरा कुछ आखे अजकल मुमकिन है। बी खबर मैं को अनोखी जी लगी है वो ये लगी है कि हुण एयर कंडीशन की तो जरूरत नहीं रह गई। उनका तोड़ जरा है साइंसदान ने गोल किया है। वो तोड़ है कि पेंट एक ईजाद किए ने पेंट वो तुहाडी छत दे उत्ते पेंट थी सी वो तुहाडे कमरे का टैंपरेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड घट कर रहे सी। यानी तुसा अगर 48 डिग्री सेंटीग्रेड दे गर्मी दे विच रहंदे पियो बैठो थे तो 6 दर्जे घटा करें तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे सी। पिछे मेरा ख्याल है यो आम पखा जो चला बासूं कुछ बहन जहाँ माहौल थी पसी। ये यकीन करो साइंस ई पासे वेंदी पई है। असां किथां वधूं थे। मैं अगले दसिया टिकटॉक के उत्ते यूट्यूब के उत्ते खड़ूं थे कूड़ियां खबरां देवण दे उत्ते खड़ूं थे एक दूजे की पटकी लहावण ते खड़ूं थे, लेकिन ये फोटो तुसां ये देख गिनो। इन्हें तस्वीरें को डिठे वे असा हाल ही तक सारा दिमाग उथा ही खड़े थे आछे दे विच पेशाब बहने इवें पब्लिकली बाए थी होने नाली मुँह चाड़े होने कंधी मुँह चाड़े होने लोग अंधे पन वेंदे पन देखन पे कोई मसला का नहीं। ये पुराने दौर दी गालियां उन वेले चलदा हा सिस्टम जेरे वेले ट्रेंडी कहना हा वाशरूम बनावन दा दीन दे मुतालिक ही मतलब है इतनी आगाही कहना होंदी है। मैं सब कने पहले तो ये दसावा कि ई पेशाब करन दे नाल तुहाडे कपड़े पाक नहीं रहिंदे। पानी दे बगैर कदें भी पेशाब ना कीता करो। हुण अगर मौजूदा दौर को देखूं चाह तुसां रोड दे नाल निगाह मारो किलोमीटर दे उत्ते 2 किलोमीटर दे उत्ते या मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर दे उत्ते तो पेट्रोल पंप मिलसन। हर पेट्रोल पंप दे उत्ते सहूलत मौजूद है वाशरूम दी, तुसां उत्थे वाशरूम कर सकदे हो। मैं जे बंदे भी डिठे जेरे 40-40 लाख रुपए की गाड़ी ते चढ़े वधन पेट्रोल पंप कनो सिर्फ 4-5 एकड़ के फासले दे उत्ते रोड दे नाल गाड़ी खड़ाई ते पेशाब करेंदे बैठे होंदन। उन्हें को कहीं ना दसिया उसी पिछू पेट्रोल पंप आ जरा उन्हें अच्छे खासे वाशरूम हन पे या मसाजिद खड़े थे अलहमदुलिल्लाह रोड के किनारे दे नाल उत्थे वाशरूम होंदे पिया। होटल हैं बाबा जेरे होटल हैं इन्हें उत्ते वाशरूम की सहूलत होंदी है पई। असां ज़हनी तौर के उत्ते हाली तक पसमानदा हूँ ज़रूरत है असा को उजागर करना पोसी इन चीज़ें को। तो मैं आदा कि मुहज़्ज़ब दुनिया दे विच रहंदे हुए
तुहाको भी मुहज़्ज़िब बनना पोसी, मुहज़्ज़िब नज़र आवना पोसी। बाद लोग आदन मैं टिश्यू इस्तेमाल करके ना बाद आदन सी पानी गाड़ी पिया होंदे बोतल चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं ना बेहतरीन गाल है। लेकिन एक तहजीब व तमद्दुन नहीं होंदे, ये राजदारी करने वाला काम है दा। इवें बैठे हो थे कंधी दे विच मूंह दित्ती करें तो लोग अंधा पे तो वेंदा पे, बंदा मायूब लगदा है। मायूब कम जरे होन उन्हें करें, मुहज़्ज़िब लोग गुरेज करन, तुसें कीती करो, पाक साफ रहे करो, वज़ू इस्तंजा बरकरार रखा करो। कोई पता गए नहीं जी गाड़ी बुला दो तो चढ़े वो दो केरे वेले ठाका थी वने तो मौत आ वने, भला बेवज़ू पलीत न मोए पे हों। ई गाल तो उम्मीद तुसां गौर करे सो। मैं हुण जुलदा राजनपुर अली अहम शख्सियत दी वफात आले पासे। ਉਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਆਤਿਫ ਖਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, MP ਹਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਸਮੀਰ ਬਲਕ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी साहब, इवें ढेर सारे मतलब पॉलिटिशियन और ये बड़े जगीरदार लोग हैं। आतिफ खान मज़ारी बहुत जल्दी पब्लिक दे विच अपना एक फेस बनाए, लोगों के नाल ज़मीन के उत्ते बैठे होना, लोगों के नाल रुखी सुखी रोटी खावन पे वजनी। कोई आता मजबूर मसला घेन ते आवे तो हल करन दे विच मिनट मरंदा है जवान। ये जवान न वॾाई ॾिखाई है न आकर ॾिखाई है, लेकिन लोगों ने काम करवा सकदा हा। ई बंदे दे विच पावर आई और ये इवें मामलात को सुलझेंदा हा चा जो बंदे हैरान थी खड़दे हन। ई वास्ते आतिफ खान मज़ारी बहुत जल्दी अपना पब्लिक दे विच एक बहुत अच्छा इमेज बना गया। बदकिस्मती की गाल है कि वो बंदे को जंहिंको कोई हथ लावण कने गुरेज करे ना और तसव्वुर ना कीता वञ सकदा। अल्लाह ताला ने उनको बेटे दे हथों कत्ल करवाया चा। उनका एक बेटा आदन के मेंटली तौर पर अपसेट था। पीर साहब आए बैठे आतिफ खान मज़ारी के घर दे विच, विसाख ही डेरा हा, उत्थे ही हाल हवाल चलदा पिया। बस गन चाहती है आन करें फायर मारी तस, सीने दे विच फायर लगे आतिफ खान को, जहाँ पर नहन थी सके। आदन लोग के कोई लड़की का मामला हा, एक ने लड़की है, आतिफ खान को परले मिन्नत सुनत की खड़े अन बिली वलवा दो, ये आदन तो लड़की न रख वापस कर रहे। हूँ मामले दे विच, हूँ चपकलेश दे विच बेटे ने एक कदम उठाया चा। मैं दे देखण दे विच ई साडे वसेब दे विच बहु वड्डा जनाजा आतिफ खान मज़ारी साहब दा। बहु लोग अफसुरदा हन और ये अफसुरदगी जरिए बहु जहाड़े वसेब दे उत्ते कायम रह गई है। अल्लाह तबारक व तआला आतिफ खान मज़ारी को जन्नत जा देवे। उनका ये जरा खला पैदा थिया उनके वजह नाल उनका पुर थिवण बहु मुश्किल है। सरदार आतिफ खान मज़ारी का बेटा बासित खान मज़ारी, वो कत्ल करने के बाद घरों धुक गया, लेकिन वो सिंध के कई एरिए दे विच रानीपुरा पता नहीं क्या हा, उतों कने गिरफ्तार कर गया उनको। लोग आते हैं कि घर की गाल है, बेटा हा हुण बेटे को क्या सज़ा दिवेसन से, लेकिन वो गिरफ्तार रह गए। 2020 जून का यह वाक़या, 2025 कल परसों जरा वो फैसला है। उन फैसले के मुताबिक बासित खान मज़ारी को ही कत्ल करने के जुर्म दे विच 14 साल कैद बा मुशक्कत 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है। जिले वेले दे दूँ आतिफ खान मज़ारी का कद काठ, जिले वेले दे दूँ नुकसान को, ये सज़ा कुछ करें। लेकिन अगर उन शख्स ने अपने बेटे को माफ़ कर देते, ये अमल थीण दे दौरान या उनके थोड़ा जहाँ बाद अल्लाह को आख्या हो चा बोले मेरा पुत्र है, मैं छोड़े मी मामले को, तो असा क्या खपते करो। बहरहाल एक अपडेट है इलाकाई सूरत हाल के नाल मैं तो आगाह करा। अल्लाह तबारक व तआला हर कहीं को अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। यार ये जन जी है ना, जन तो ज़मीन ये बंदे खाधी वेंदी है। नवाब हन कालाबाग दे अमीर मोहम्मद खान गवर्नर ही रह गए पंजाब दे, उन्हें कोई बेटे लड़की के मसले के उत्ते कत्ल कर रही था। तो साढ़े इलाके दे विच ढेर सारे ऐसे मसाइल थे जिहड़े छुएर दा रन दा कोई मसला है जरा उनके उत्ते मतलब बंदे कत्ल थी वञनि। आतिफ खान मज़ारी बहरहाल बहुत वड्डा जवान हा और जहान जरा है ना वो बड़ा परेशान हा कि आतिफ खान मर गए, भला वही पुत्र दे हथों। अल्लाह बेनियाज माफ़ करे। तुसां सारे खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, जिथा पैर हुए उतें खैर हो गए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुआ याद रखा है, जींदे उसों
कल मिलसूँ कहीं भी वक्री गाल नाल। फिलहाल मैं कोई इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਦੀ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੀਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਗ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ को YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो ਤੇ ਨਾਲ नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए।